स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप क्रिया योग के प्रभाव, क्लेश के स्तर को समझ सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछला यानी समाधिपाद को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और आज से साधनपाद जो कि दूसरे नंबर का अध्याय, इसको आप समझ सकते हैं। प्रथम में क्या था? प्रथम यानी समाधिपाद में सहज शुद्ध अंतःकरण से युक्त साधकों के लिए योग का स्वरूप, उसके भेद एवं उसके फल का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। इसके साथ ही संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि तथा योग के प्रमुख उपायभूत अभ्यास, वैराग्य एवं ईश्वर प्रणिधान आदि अन्य साधनों का भी उसमें उल्लेख किया गया है। परंतु विद्यार्थियों, इसका ध्यान रखना, उनसे स्वाभाविक सहज शुद्ध अंतःकरण संपन्न योगी जन ही लाभ उठा सकते हैं और जो आप द्वितीय यानी साधनपाद को समझेंगे, उसमें सामान्य साधकों के लिए क्रमानुसार अंतस की सहज निर्मलता पूर्वक निर्बीज समाधि को प्राप्त करने का उपाय को प्रतिपादित किया गया है। विद्यार्थियों, सबसे पहले सर्वप्रथम साधनपाद में क्रिया योग को विवेचित किया गया है। इससे चित्त की निर्मलता का सहज उपक्रम ही क्रिया योग कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज से क्रिया योग। प्रथम ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगः। इसका अर्थ समझें पहले इन शब्दों का। तप यानी ऊष्मा, पूर्णता पर पहुंचने के लिए ज्वलंत इच्छा। पूर्णता यानी पूर्णता किसकी? कैवल्य प्राप्ति की। पूर्णता पर पहुंचने के लिए ज्वलंत इच्छा, ठीक, जो सारी अशुद्धियों को जला देती है। आत्म अनुशासन, इसके इतने अर्थ आप लगा सकते हैं। आत्म अनुशासन, ठीक। और स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन। स्वयं के बारे में गहन चिंतन। ईश्वर, जैसा कि आप सभी समझते हैं, भगवान परमात्मा, ठीक। प्रणिधान यानी समर्पण की मुद्रा में रहना या लेटना, ये सब अर्थ निकल कर आते हैं। क्रिया योग है, ठीक। अब इसको एक लाइन में समझ लें। तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान अर्थात शरणागति, ईश्वर के प्रति समर्पित शरणागति, ये तीनों ही क्रिया योग हैं। और तप 3 प्रकार से किया जा सकता है। कायिक, और किया जाता भी है वाचिक एवं मानसिक। कायिक है जैसे जाड़ा गर्मी में अपने को संतुलन बनाकर रखना,
निराश खिन्न होना, समय के अनुकूल प्राणी मात्र की सहायता एवं परोपकार करना, काया निर्वाह हेतु जो भी सात्विक आहार मिले उसी में संतुष्ट रहना तथा व्रत उपवास आदि करना। ये सब टाइप का कायिक तप हैं। और वाचिक के अंतर्गत मन वचन एवं कर्म से सत्य का आचरण करना, प्रिय भाषण, बड़ों का सम्मान व छोटों को प्यार स्नेह वाणी से कटु शब्द न बोलना, व्यर्थ वार्तालाप न करना तथा मौन व्रत का पालन करना, ये सब तप के अंतर्गत हैं। और मानसिक ध्यान देना, हिंसात्मक वृत्ति एवं कठोर भावनाओं का परित्याग कर पवित्र श्रेष्ठ सद्विचारों को मन में धारण करना ही मानसिक तप कहा गया है। कामना रहित भावना द्वारा तीनों तप करने से साधक को अंतःकरण का अनायास ही पूर्ण पवित्र हो जाता है। किसका? अंतःकरण का। गीता में भी कर्मयोग के नाम से इसको व्यक्त किया गया है तप को। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और मैं समझा दूँ इन तीनों को मिलाकर संयुक्त करके, यानी स्वयं के तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो स्वयं के अभ्यास और अध्ययन पर दक्षता की ओर गहन उपयोग, पवित्र ग्रंथों के अध्ययन से या अध्ययन के बिना आध्यात्मिक ज्ञान की उत्साही खोज, अपने अस्तित्व को परमात्मा के हाथों अपनी इच्छा से सौंप देना। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब योग का प्रभाव क्या होगा इसका, इस क्रिया योग का प्रभाव क्या होगा अगले सूत्र में समझें। और इसको इस तरह ध्यान रखना, 2.1 यानी दूसरे अध्याय का है। समाधि, भावनार्थ, क्लेश तनु, कारणार्थ च। तो सबसे पहले इनका अर्थ समझें। समाधि यानी तल्लीनता, गहन ध्यान, भावना पूरा करने के लिए, और अर्थ आशय एवं भावना से चिंतन करना, भावना से चिंतन करना, ध्यान से समझना। ठीक। क्लेश वेदना, तनु का करणार्थ पतला करना, घटाना, छीड़, ये कोई भी शब्द लिखा रहे ध्यान रखना। छीड़ बारीक, दुर्बल, कमजोर बनाने के उद्देश्य से, कमजोर बनाने के उद्देश्य से। ठीक। च और दोनों। ठीक। तो एक लाइन में पहले इसको समझ लें। निश्चय ही वह क्रिया योग कौन, ये जो अभी इस सूत्र में बताया है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया, निश्चय ही वह कौन क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्या आदि क्लेशों को छीड़ करने वाला है। समाधि को सिद्ध कर सकता है यह क्रिया योग, और अविद्या आदि क्लेशों को छीड़ करने वाला है। यार 2.2 में आपने समझ लिया। अब क्लेश कितने प्रकार के हैं या क्या हैं, इनको समझें आगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः। 2.3। तो अविद्या, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी,
यानी अज्ञानता। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान बताया गया है कि कमी या सही नॉलेज, कोई भी क्षेत्र हो सही नॉलेज का ना होना, यानी आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। आध्यात्मिक अनभिज्ञता, आध्यात्मिक अनभिज्ञता, अस्मिता, घमंड, अहंकार, और राग, इच्छा, मोह, द्वेष, घृणा, नापसंदगी, शत्रुता। ठीक। और फिर अभिनिवेश का अर्थ जीवन से, अभिनिवेश का अर्थ है अब जीवन से प्रेम, मृत्यु से भय, और पंच यानी 5, क्लेशा, वेदना, पीड़ा, कष्ट। तो इसके ये अर्थ हुए। और एक लाइन में इसको समझें। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं और इनका क्रम भी ध्यान रखना। इनमें थोड़ा और समझ लें। जैसे कि अविद्या, अज्ञानता या आध्यात्मिक रूप से निद्रा अवस्था में होना। अस्मिता, घमंड या अहंकार। राग, इच्छा या मोह। द्वेष, घृणा, नापसंदगी। वैर भाव या वैमनस्य भाव। कौन सा? वैमनस्य भाव। और जीवन से चिपके रहना या मृत्यु का भय, ये सब अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अब क्लेश के स्तर क्या होते हैं इनको समझें। अविद्या, क्षेत्रम उतरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम 2.4। तो इनका पहले अर्थ समझें। अविद्या, जैसे मैंने बताया है, ज्ञान की कमी, पहले ही बता दिया है, ज्ञान की कमी। और या अज्ञानता, सीधा सा एक वर्ड में अज्ञानता, इसको समझ लें। और फिर क्षेत्रम यानी क्षेत्र या उपजाऊ भूमि। उतरेशाम, जिसका अनुसरण किया जाए, या उत्तरगामी, और फिर प्रसुप्त, निष्क्रिय, तनु, पतला या छीड़। पिछले आगे मैंने बता रखा है, बहुत इसके कई अर्थ बता रखे हैं। विच्छिन्न, बाधित। उदराम, पूर्ण सक्रिय। ठीक, इनके ये अर्थ हुए। अब इनको समझते हैं, ध्यान से समझना। जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इस प्रकार इन 4 ठीक अवस्थाओं में यानी वर्तमान में रहने वाले हैं, एवं जिनका वर्णन
किसमें? तृतीय सूत्र में, जो अभी मैंने ये बता रखा है। ठीक है, सूत्र में अविद्या के बाद किया गया है उन अस्मिता आदि चारों क्लेशों का मूल कारण अज्ञानता ही है। तो मूल कारण कौन है? अविद्या, यानी अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, यानी सीधा सीधा अज्ञान या अविद्या अर्थ सही समझ की आवश्यकता है, या अन्य चार क्लेशों की जड़ या रीढ़ है, यानी मूल है, जो प्रसुप्त, दुर्बल, निरंतर या पूर्ण सक्रिय अवस्था में प्रकट होती है। इस प्रकार अविद्या को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें आपने 4 सूत्रों को समझा, जो कि दूसरे अध्याय साधन पाठ से है, यानी कौन कौन से? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तन विच्छिन्न उदाहरणाम अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशः समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कारार्थश्च और तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाननी क्रिया योगः। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, और स्वयं देखना, दूसरों को ज़रूर शेयर करना। अगर नए चैनल को तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थी।